हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट में स्टॉक का एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और उसमें ट्रेड भी करते हैं। तो वो किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें मल्टीपल आवर्स स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो हम वो स्ट्रैटेजी के साथ और कुछ बेसिक चीज़ों को देखकर एक अच्छा खासा स्टॉक 5 मिनट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इंडिकेटर्स भी चार्ट पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लीन एंड क्लियर सेटअप अगर हमारा होगा तो हम आसानी से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन 5 मिनट में किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीक्रेट क्या है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो उनके पीछे स्टॉक सिलेक्शन करने के पीछे क्या सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। कीप द एनालिसिस सिंपल एंड फास्ट, यानी कि जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको पहले तो ऐसा स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिंपल है, जिसके जरिए हम फास्टली स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, एनालिसिस थोड़ा फास्ट होता है। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट, तो ये यही बता रहा है कि ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए। ओवर कॉम्प्लिकेशन करेंगे, मान लीजिए कि हमने 6-7 इंडिकेटर चार्ट पे ड्रॉ किए और कोई स्टॉक हमारे रडार पे आ गया, तो हम हर एक इंडिकेटर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है वो देखते बैठेंगे। और देखते देखते अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो देखते देखते ही स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ाने के बजाय अगर हम सिंप्लीफाई करके चार्ट को देखते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है। हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है स्टॉक एनालिसिस करने का प्लान। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है तो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, कि जिसके ज़रिए अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो। और उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है आप ट्रेड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप्स देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है चेक ओवरऑल ट्रेंड। तो हमें क्या करना है, जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है चार्ट पे तो वो किस तरह से है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज किंग। ट्रेंड को ही फॉलो किया जाता है, ट्रेंड ही फॉलो होता रहता है। तो पहले तो ट्रेंड का पता करना चाहिए। अप ट्रेंड में स्टॉक है तो बुलिश माना जाता है, इसमें बाय करके चलना चाहिए। डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो बियरिश माना जाता है, इसमें सेल करके चलना चाहिए। और अगर स्टॉक साइडवेज में है तो यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को हमें अवॉइड करना है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। अभी अप ट्रेंड वाले स्टॉक किस तरह से ढूंढने हैं, कि जहां पे हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम कहेंगे कि अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है वो स्टॉक डाउन ट्रेंड रहेगा, इसमें हम सेल करके चलेंगे। बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड का पता करने के बाद स्टेप 2 में आता है आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि हमने कोई स्टॉक का सिलेक्शन किया। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद कंसिडर कीजिएगा कि स्टॉक के जो भी कैंडलस्टिक्स रहेंगे, प्राइस पैटर्न्स रहेंगे, वो देखने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि वो स्टॉक का बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे आता है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस जोन, कि जहां पे प्राइसेस का मोमेंटम शुरू होता है। अगर प्राइसेस सपोर्ट पे है तो उसे बाइंग जोन माना जाता है, और अगर प्राइसेस रेजिस्टेंस पे है तो उसे सेलिंग जोन माना जाता है।
तो जब भी सपोर्ट पे आएगा बाय करना चाहिए, जब भी रेजिस्टेंस पे आएगा सेल करना चाहिए। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किस तरह से करते हैं? तो सिंपल होता है, जब भी स्टॉक के प्राइसेस नीचे आकर रिकवरी देते हैं और आगे जाकर फिर से वही लेवल पे आते हैं तो इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे हम, और ये लेवल पे हम बाय करेंगे जहां पे ऊपर के साइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हम चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर और उसी के साथ कैंडलस्टिक के पैटर्न के साथ भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस का भी उसी तरह का होता है, जहां पे स्टॉक एक बार ऊपर जाए और नीचे आए तो हम यहाँ पे एक लाइन मार्कआउट करेंगे, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर सेकेंड टाइम स्टॉक उसको हिट करता है और कोई बियरिश पैटर्न यहाँ पे बनाता है तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को भी मार्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है? चेक वॉल्यूम। अभी जब भी सिक्योरिटी ट्रेड होती रहती है तो उसके पीछे एक वॉल्यूम होता है, राइट। वॉल्यूम यानी क्या कि जितने बायर्स या तो सेलर्स है कि उनके प्रेशर के हिसाब से प्राइस में जो मूवमेंट आ रही है तो वो वॉल्यूम के जरिए दिखाई जाती है। अगर बहुत सारी बाइंग हुई है तो आपको वॉल्यूम बताएगा कि बाइंग जो हो रही है वो करंट कैंडल पे प्रीवियस कैंडल के कंपेयर कितनी हो रही है। वॉल्यूम अगर आप चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो आपको प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा। अगर प्रीवियस वॉल्यूम के बार्स आपको इस तरह से छोटे छोटे दिख रहे हैं और करंट कैंडल पे आपको इस तरह से बड़ा बार दिखता है और वहां पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट बनता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट बना है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना है। जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है तो वो सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वॉल्यूम कन्फर्म्स स्ट्रेंथ। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है वो वॉल्यूम हमें बता देता है। प्राइस टेल्स द स्टोरी। प्राइस हमें बता देगी कि स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है, ऊपर के साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है या तो साइडवेज में है। तो ये प्राइसेस का जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलता है प्राइस चार्ट को देखकर। वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रुथ। यानी क्या कि मान लीजिए कि कभी कभी कोई रेजिस्टेंस को, मान लीजिए इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न है और इसको कोई कैंडलस्टिक के साथ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या ये फेल्योर ब्रेकआउट रहेगा, यानी कि ब्रेकआउट फेल्योर होगा, फॉल्स ब्रेकआउट इसको कहते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस ने तो ब्रेकआउट बता दिया है लेकिन ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ तो पैटर्न फेल्योर होने की संभावना होती है, स्टॉक नीचे आएगा। तो प्राइसेस खाली हमें स्टोरी बता रहे कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमें ट्रुथ बता रहा है। यानी किस तरह क्या? तो जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है तो ये बताता है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम पे होता है, 100% एक्यूरेसी के साथ होगा इस तरह से हम तो नहीं कह रहे, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मल्टीपल टाइम जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होगा तो आपको सक्सेस रेट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ है तो पैटर्न फेल्योर होने की संभावना होती है। तो वॉल्यूम आपको ट्रुथ बता रहा है कि ये ब्रेकआउट के पीछे क्या है, राइट। तो इस तरह से वॉल्यूम का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप 3 हो जाती है। स्टेप 4 में अगर आप देखेंगे तो यूज वन इंडिकेटर ओनली। अभी जब भी आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो मल्टीपल इंडिकेटर्स का सहारा आप मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चार्ट पे मल्टीपल इंडिकेटर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको चार्ट पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ आप धीरे धीरे इंडिकेटर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं बढ़ाना चाहिए, राइट। एक 3 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर भी अगर आप देखेंगे तो भी चार्ट पे उतना ड्रॉ करने के बाद भी आपको बहुत चार्ट कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। तो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए इंडिकेटर बढ़ाकर। जब भी आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हो जाएंगे, प्रो ट्रेडर्स हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। लेकिन बिगिनर लेवल के जब भी आप होते तो आपको ये पता नहीं होता। तो इनिशियल लेवल पे आपको खाली एक इंडिकेटर का सहारा लेना है और उसके साथ ट्रेड करना है। मे भी आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं, राइट, या तो सुपर ट्रेंड ले सकते हैं, या तो RSI रहेगा, स्टोकेस्टिक रहेगा, पैराबोलिक सार रहेगा, वीवैप रहेगा। वीवैप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। कोई भी इंडिकेटर हो सकता है। MACD रहेगा, राइट। मैं जो नाम गिनवा रहा हूँ हर एक इंडिकेटर को इस्तेमाल करना ही करना है ऐसा नहीं है। जो भी आपको पसंद आता है, जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, जिसके साथ आप ट्रेड कर पाते हैं, वो इंडिकेटर आप ले लीजिएगा और उसके जरिए ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा।
और वो पर्टिकुलर इंडिकेटर में आप मास्टर बन जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो आप धीरे धीरे प्रो लेवल पे जा पाएंगे। अवॉइड टू मेनी इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि मल्टीपल इंडिकेटर्स नहीं लेना है। स्मार्ट ट्रेडर्स कीप चार्ट्स क्लीन। मल्टीपल ट्रेडर्स का अगर आप स्क्रीन देखेंगे जो कि प्रो ट्रेडर्स है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका चार्ट क्लीन है, क्लीन एंड क्लियर है। उनको सिग्नल क्लियरली पता लगता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है क्लियरली पता लगता है, टारगेट कहाँ पे रखना है वो भी क्लियरली पता लगता है। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर बिगिनर लेवल पे ही अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स ड्रॉ करेंगे तो पूरा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेप 5 इज रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो बिफोर एंट्री, पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि वेर इज स्टॉप लॉस, हमें यह भी पता होना चाहिए कि वेर इज टारगेट। तो वेर इज स्टॉप लॉस एंड वेर इज टारगेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री ले लेते हैं और फिर डिफाइन करते बैठते कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस लगा दिया तो निकालना है या नहीं, या होल्ड करना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, टारगेट पे आएगा तो एग्जिट करना है या होल्ड करना है। तो उस तरह से रैंडमली डिसीजन लेने के बाद कभी भी सक्सेस नहीं मिलता। तो बिफोर एंट्री हमें पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पे है। उससे पहले ही जब भी हम टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं तो एंट्री से पहले ही हमें क्वांटिटी को भी डिफाइन करना पड़ता है कि कितने क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पोजीशन बनानी है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्स लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट आ रहा है तो कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आ रहा है, 1 रुपीस के लॉस के बदले 2 रुपीस का प्रॉफिट कम से कम मिल रहा है क्या, तो वो पहले ही देखना पड़ता है। इंट्राडे में ये सब कुछ हमें बहुत ही तेजी से करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिस के साथ वो भी आ जाता है। आप उसके साथ एक्सेल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे खाली हम वैल्यूज जस्ट एंटर करेंगे, एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पे है। तो एक्सेल शीट से ही आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। वो आपको कैलकुलेट करके ही देगा कि मैक्स लॉस कितना है, क्वांटिटी कितने लेने हैं, टारगेट पे जाएगा तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, स्टॉप लॉस पे जाएगा तो लॉस कितना होएगा। तो ये सब कुछ आपको एक्सेल शीट करके देगी। तो ये धीरे धीरे प्रो लेवल पे जाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं अभी कि जो भी हमने पॉइंट्स देखे थे तो उसको कंक्लूड करेंगे और एक ही साथ इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट में स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। स्टॉक ओपन करने के बाद, स्टॉक का जो चार्ट है वो ओपन करने के बाद वो ओवरऑल उसका ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड रहेगा तो वो बाय करने की कोशिश करेंगे, डाउन ट्रेंड रहेगा तो सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे वो वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वो प्राइस चार्ट के हिसाब से हो सकता है या तो कोई इंडिकेटर के हिसाब से हो सकता है, तो वो भी वो इमीडिएटली करेंगे। स्टेप 3 चेक वॉल्यूम। जो भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड करें उसमें वॉल्यूम है क्या, तो वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट को देखकर उन्हें आसानी से वो भी पता लग जाएगा। स्टेप 4 में यूज 1 इंडिकेटर ओनली। उन्होंने चार्ट पे खाली एक ही इंडिकेटर ड्रॉ किया होता है, उनको आसानी से पता लगता है कि स्टॉक कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है और वो वही डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। पहले एक इंडिकेटर का आप पूरी तरह से स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं पूरी तरह से हैंडल कर पा रहा हूं, तो धीरे धीरे जैसे आपकी एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे आप इंडिकेटर्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर्स बढ़ाकर कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। जितना चार्ट क्लीन रहेगा उतना आप डिसीजन सही से ले पाएंगे। स्टेप 5 रिस्क रिवॉर्ड। अभी सब कुछ करने के बाद स्टॉक में एंट्री करनी है तो रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है, तो वो भी इमीडिएटली देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक्सेल शीट का सहारा लेकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं। तो ये 5 स्टेप आपके 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे और इमीडिएट बेसिस पे आप वो पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड भी कर पाएंगे, एंट्री ले पाएंगे, एग्जिट भी कर पाएंगे टाइमली बेसिस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं करती। ये प्रोबेबिलिटी पे होता है और इसमें हमें प्रैक्टिस के साथ पता लगता है कि कौन सा ट्रेड वर्कआउट करेगा, कौन सा नहीं। फिर भी हम 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करना पड़ता है। और जनरली क्या होता है कि एक भी मिस्टेक अगर आप ट्रेडिंग करते समय करेंगे तो वो पूरा जो भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है, जो भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, उसको पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय करके रखता है। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करते करते ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए हमने जो भी डिस्कस किया आपको फायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।